क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 20 किलो ओम रजिस्टर इज मेजर्ड 6 consecutive times using an LCR meter. LCR meter, inductance, capacitance and resistance meter. सिंपल इस तरीके से आप समझिए. The first 5 readings are 19K, 18K, 23K, 21K and 17K. If the mean of the measurement and the true value are equal, the last reading is, और आजकल ये पैटर्न बहुत है भैया एग्जाम में, राउंडेड अप टू नियरेस्ट इंटीजर. इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें. जो भी आंसर लेके आएंगे उसके राउंडेड अप टू इंटीजर आंसर करके आएंगे. डेसिमल्स में आंसर लिख दोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे. इसलिए एम्फेसिस किया मैंने. बेचारों ने गेट वालों ने भी एम्फेसिस करके दिया. देखो ना, बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं पेपर में ये सारी चीजें, ताकि आप ध्यान रखें. उसके बावजूद भी ध्यान रखें, गड़बड़ हो जाएगी. कि 20 किलो ओम क्या है भैया? 20 किलो ओम ये ट्रू वैल्यू है, isn't it? This is nothing but the true value 20K. समझ में आ गया भैया? 20 किलो ओम उसने मेंशन कर दिया. इसको आप मेजर करने जा रहे हैं भाई, एन एलसीआर मीटर. सो आप कितनी रीडिंग ले रहे हैं? 6 रीडिंग्स ले रहे हैं. और 6 रीडिंग्स में पहली रीडिंग जो है हमारे पास दैट इज 19 किलो ओम. उसके बाद दूसरी जो रीडिंग है दैट इज 18 किलो. तीसरी जो है दैट इज 23 किलो. क्यों प्लस कर रहा हूं मैं, अभी समझेंगे बात को. आपके पास 21 किलो भी है, आपके पास 17 किलो भी है, लेकिन ये सिर्फ 5 यूनिट होती हैं टोटल. आई मीन सिर्फ 5 रीडिंग्स होती हैं. एक और रीडिंग कहीं ना कहीं रही होगी, isn't it? अब जब हम बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, हमारा फाइनल टास्क क्या होता है भैया? मीन निकालना, एवरेज निकालना. सो एवरेज निकालने के लिए बड़े प्यार से हम क्या कर रहे होंगे भाई? 6 का डिवीजन जब करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी उसको हम मीन वैल्यू बोलेंगे. जब हमने फुल कोर्स में डिस्कशन किया था कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द ट्रू वैल्यू. यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू बताना किसी भी मीटर की औकात नहीं, उसके बस की बात नहीं है. मतलब हमने आपको समझाया था, जब भी कुछ भी चीज मेजर करते हैं तो हमें टेक्स्ट भरना पड़ता है. इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करता है ना, तो कुछ ना कुछ एरर जनरेट होती है भैया. समझ लीजिए, हमने आपको समझाया था ये टेक्स्ट भरना होता है. एरर विल बी देयर. ट्रू वैल्यू आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से. ओके, सो मीन वैल्यू निकाला जाता है. बहुत सारी रीडिंग ले लिए, मीन वैल्यू फाइंड कीजिए और उस मीन वैल्यू को हम मानते हैं बहुत ही करीब टू ट्रू वैल्यू, isn't it? ये ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब है साहब. ये सारी चीजें आपको पता है अच्छे से. इस क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्या बोल दिया कि द मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू आर इक्वल. अब मजे की बात क्या है कि हमें ट्रू वैल्यू पता है. सर ट्रू वैल्यू है 20, सो मीन वैल्यू जो लेके आएंगे, हालांकि दोनों इक्वल कर दिया, फिर भी मैं साइन यूज करूंगा तो एम्फेसिस कि मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती, आसपास बिल्कुल हो सकती है. सो यही मीन वैल्यू रहेगी. ओके सर, समझ में आया आपकी बात हमें. अब मीन वैल्यू क्या मैं इससे निकाल सकता हूं? बड़े आसानी से निकाल सकता हूं सर. यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास 20K आएगा, बिकॉज मीन वैल्यू इज नथिंग बट 20K गिवन ओवर हियर. समझ में आ रही बात? अच्छा, क्या करना सर? अब क्या तो भूल जाइए, इस साइड भी सारे दूर के है, इस साइड भी सारे दूर के है. ये के कट गया, के मतलब 1000. अब बचा क्या आपके पास? सर मेरे पास बचा 20 गुना 6 6 ये जो है इधर लेके आ जाइए. x के साथ अब क्या क्या बचा? इन सारी क्वांटिटीज को जोड़ देना है जी मुझे. 17 + 21 + 19 + 18 + 23. आइए सबको जोड़ते हैं तो कितना पाते हैं? 21 का 1 इधर दे दो तो ये 40 हो गए ना. 40 ये 60 हो गया. यदि यहाँ से 2 उधार ले लिया तो 2 उधार ले लिया, ये 21 बचा. तो 80 हो गया. 80 हो गया ना. 1 इसको दे दो, 100 कर दो. 100 होगा नहीं, 98 इज द वैल्यू. लाइक दिस. इनका समेशन कितना बेटा? 98 है. ओके, 20 गुना 6 की बात करें सो दैट इज 120 - 98 सो इज इक्वल टू x. और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 22. इसका आंसर क्या लिख के आएंगे एग्जामिनेशन में? सर 22 लिख के आएंगे. क्या डेसिमल में आंसर आया? नहीं आया. यदि आता तो उसको राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर कर देते. यदि हमारा आंसर सपोज फॉर एग्जांपल आ रहा होता 22.5 किलो ओम, तो बड़े प्यार से नियरेस्ट इंटीजर, अच्छा 5 नहीं, 5 को छोड़ के और कर लेता हूं, ये कर लेता हूं. सपोज ये आंसर आता तो इसको नियरेस्ट इंटीजर पे आप छोड़ के आते. आई विल माय पॉइंट. ओके, अब भैया या तो मेजर करें या फिर दिमाग से और लगाएं तरीके से समझिए. क्या भैया? डेविएशन को डायरेक्ट फील करके हम आंसर भी तो निकाल सकते हैं. सर डेविएशन मतलब क्या? एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 20 है भैया, इसका डेविएशन कितना है? -3K का है. प्लस डेविएशन के टर्म में मैं इसको कर सकता हूं, ये मेरे पास 1K है.